मॉर्निंग मैम एंड माय डियर फ्रेंड। मेरा टॉपिक है एक्सियम्स ऑफ काउंटेबिलिटी में सेकंड काउंटेबल स्पेस। लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन इट इज सेड टू बी सेकंड काउंटेबल स्पेस इफ देयर इज ए काउंटेबल बेस। एक्स कोमा टाउ को एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको हम सेकंड काउंटेबल स्पेस तब कहेंगे जब वहाँ पे क्या होगा, कोई काउंटेबल बेस होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक नोट है, एवरी सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट कन्वर्सली। मतलब सारा सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल होगा, लेकिन फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक सेट लिया ए बी सी का, उसका हमारे पास टाउ जो है हमारे पास आ गया फाइव सिंगलटन ए सिंगलटन बी ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा एक्स। तो इसका हमने एक बेस जनरेट किया। बेस हम सारे एलिमेंट्स जो है बेस के उसका यूनियन, अगर हमारे पास टाउ उसके यूनियन से हमारे पास अगर टाउ जनरेट होता है तो वो हमारे पास बेस होता है। जैसे कि फाइव का अगर मैं यूनियन करूँगा तो फाइव आएगा। अगर ए लाना है तो ए यूनियन फाइव करूँगा तो ए आएगा सिंगलटन ए। सिंगलटन बी लाना है तो बी यूनियन बी हम करेंगे तो सिंगलटन बी आएगा। ए कोमा बी जब लाऊंगा तो ए सिंगलटन ए यूनियन सिंगलटन बी करूँगा तो ए कोमा बी आएगा। अगर एक्स लाना है तो एक्स यूनियन एक्स करूँगा तो एक्स आ जाएगा। तो इस के सारे एलिमेंट से पी के सारे एलिमेंट से हमें टाउ जनरेट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया इस टाउ का। तो हम कह सकते हैं बी इज़ ए काउंटेबल बेस ऑफ टाउ। ये काउंटेबल है क्योंकि यहाँ पे चार एलिमेंट्स है, एक दो तीन चार एलिमेंट्स है, तो ये भी हमारे पास काउंटेबल बेस हो गया टाउ का। सो टाउ इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो हमारे पास टाउ क्या हो गया, सेकंड काउंटेबल स्पेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक काउंटेबल बेस जनरेट हो गया जो हमारे पास क्या था, बी। तो हमने कहा था हर सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल होता है। तो फर्स्ट काउंटेबल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजी है एक्स कोमा टाउ, उसको फर्स्ट काउंटेबल तब कहेंगे जब वहाँ पे एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट होगा। और हर एक पॉइंट में हमारे पास क्या मिलेगा, अगर एक लोकल बेस मिला तो वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे एक्स इजकल टू ए बी सी में हम जब यहाँ देखेंगे तो इसका जब मैं ए का क्या निकालूंगा, लोकल बेस जब हम निकालेंगे तो ए का लोकल बेस क्या होगा, टाउ के सारे ओपन सेट वो ओपन सेट्स होंगे जहाँ पे ए कंटेन होगा। तो ए का हमारे पास लोकल बेस आ गया सिंगलटन ए ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा एक्स। उसी तरह बी का जब मैं लोकल बेस निकालूंगा तो वो सारे टाउ के वो सारे ओपन सेट जहाँ पे बी कंटेन होंगे, जैसे कि क्या है को सिंगलटन बी है ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा एक्स। ये हमारे पास लोकल बेस हो गया पॉइंट बी का, बी सिंगलटन बी ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा एक्स। अगर सी का जब हम देखेंगे तो खाली एक्स आएगा। तो हमारे पास लोकल बेस भी हो गया, सारे पॉइंट्स के हमारे पास लोकल बेस भी आ गए। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, कि हर एक सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो क्या है, फर्स्ट काउंटेबल है। इसी तरह इसका कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स में हमने कहा था कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस जो होता है हमारे पास सेकंड काउंटेबल नहीं होता। तो उसके लिए लेट किया हमने एक एक्स इज इक्वल टू ए बी सी और इसका एक टाउ जनरेट किया फाइव कोमा ए कोमा बी कोमा एक्स। ये हमारे पास एक टाउ हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसका लोकल बेस देखेंगे। जब हम इसका लोकल बेस देखेंगे तो ए का लोकल बेस जब हम देखेंगे तो सारे वो सारे ओपन सेट्स जहाँ पे एक कंटेन होंगे। तो ए कोमा बी है एक से, बी का लोकल पॉइंट भी हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सी का जब हम देखेंगे तो ये भी हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो जब हम इसका क्या देखेंगे, जब हम इस टोपोलॉजी का हम बेस जनरेट करेंगे, मान लो हमने बी इज इक्वल टू रखा है फाइव कोमा ब्रैकेट ए कोमा बी। तो जब मैं यहाँ पे फाइव यूनियन ए कोमा बी करूँगा तो मेरे यहाँ पे टोपोलॉजी एलिमेंट में एक्स नहीं आएगा।
तो ये हो गया, ये बेस हमारा गलत हो गया। तो सेकंड मैंने और एक बेस लिया है, बी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा एक्स। जब मैं इन दोनों का यूनियन करूँगा तो फाई नहीं आएगा। तो तीसरा जब हमने लिया बेस, और एक बेस लिया हमने फाई कोमा एक्स, जब मैंने लिया तो जब इन दोनों का यूनियन करूँगा तो मुझे क्या नहीं आएगा, ए कोमा बी मुझे नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई सेकंड काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होता है, हेंस कन्वर्स नॉट ट्रू। इसी के साथ मेरा दूसरा टॉपिक है सेपरेबिलिटी। उसमें मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ सेपरेबल स्पेस क्या होता है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेपरेबल तब कहेंगे जब वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक काउंटेबल डेंस एग्जिस्ट करेगा सबसेट एक्स का, और वो क्या होगा, सच दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स जब होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सेपरेबल स्पेस है। फॉर एग्जांपल लेट मैंने किया एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ से मैंने लेट किया ए इज इक्वल टू 2,3। तो इसका जब मैंने डिराइवेड सेट निकाला तो डी ए हमारे पास बराबर आ गया 1,4। तो डिराइवेड सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो अपने अंदर लिमिट्स पॉइंट्स रखता है उसको हम डिराइवेड सेट कहते हैं। तो क्लोजर जब हम निकालेंगे तो हम क्लोजर दो तरीके से निकालते हैं, एक तो ए यूनियन डिराइवेड सेट करके भी निकालते हैं, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स का इंटरसेक्शन लेके भी हम क्लोजर ऑफ ए निकालते हैं। तो मैंने यहाँ किया है क्लोजर ऑफ ए निकाला है, ए यूनियन डिराइवेड सेट ऑफ ए। तो ए हमारे पास है 2,3 यूनियन, तो डिराइवेड सेट ऑफ ए हमारे पास है 1,4। जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा तो 1 2 हमारे पास आएगा 1,2,3,4। तो ए क्लोजर किसके बराबर आ गया, 1 2 3 4, जो हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो दैट इज ए क्लोजर इक्वल टू एक्स। तो हम कह सकते हैं ए हमारे पास यहाँ पे डेंस सेट है, और जो टोपोलॉजी यहाँ पे है उसको, वो टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, सेपरेबल टोपोलॉजी है। उसी तरह इस फॉर एग्जांपल लिया है हमने, एक यूजुअल टोपोलॉजी ली है, यूजुअल टोपोलॉजी स्पेस आर कोमा यू, ये सेपरेबल स्पेस है कि नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हमने ए क्यू लिया है, क्यू जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, डिराइवेड सेट जो है क्यू का हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। जब मैं इसका क्लोजर लूँगा, क्यू का जब हम क्लोजर लेंगे तो क्यू यूनियन डिराइवेड सेट ऑफ क्यू, तो इज इक्वल टू क्यू डिराइवेड सेट ऑफ क्यू का क्या होगा, हमारे पास रियल होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। तो क्यू यूनियन आर जब हम करेंगे तो आर होगा, तो क्लोजर ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर के बराबर होगा। दैट इज यहाँ पे ए क्यू क्लोजर ऑफ क्यू हमारे पास ये इज इक्वल टू एक्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी भी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का हमारे पास क्या है, सेपरेबल स्पेस है। थैंक यू सो मच।